हिंदू बौद्ध भी तो हिंदू ही होते हैं ना। नहीं, वो दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। तो वो नहीं कर सकता, आप उसकी छुट्टियां उखाड़ देते हैं, छुट्टियां काट देते हैं, ब्राह्मण को पुत्र छिड़क देते हैं। ये बंटवारे तो आप ही करते हैं ना। वो नहीं, चमत्कार को मानने वाले लोग कहाँ गौतम बुद्ध को मानेंगे। भगवान महावीर को हिंदू भी अपना भगवान मानता है, इसलिए दोनों मिलजुल के रहते हैं। और ये तो भाईचारे की मिसाल है। देखिए, अगर गौतम बुद्ध को अगर वो विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो कितने हिंदू मंदिरों में विष्णु के अवतार के तौर पर गौतम बुद्ध को रखा गया है। आप मुझे बताइए। बस यही है कि हमारा देश को बुद्ध राष्ट्र घोषित किया जाए। हाँ, मतलब पहले जैसे लोग ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, मैं बौद्ध राष्ट्र घोषित करना चाहता हूँ। वो हमारी श्रद्धा का स्थान है, वो हमारी विरासत है, वो हमारा हक है, तो हमको मिलना चाहिए ना। क्यों नहीं हमको मिलेगा? जहाँ बुद्ध को मिला ज्ञान, वहाँ क्यों है अंधकार। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली की सड़क नीली हो चुकी है जय भीम के झंडे से, और तमाम बुद्धिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिर्फ बिहार, झारखंड या दिल्ली के लोग नहीं है, ये पूरे देश से एकत्रित हुए हैं और मांग है इनका महाआंदोलन जो है मंच पर आप देखिए, वहाँ पर तमाम बौद्ध भिक्षुक मौजूद है, भक्ति मौजूद है, तमाम महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, और पूरे देश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मांग ये है कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द कर दे। अब बीटी एक्ट क्या है? दरअसल बिहार सरकार ने एक कानून बनाया जिसे बीटी एक्ट 1949 कहते हैं, जिसके तहत बोध गया के अंदर महाबोधि मंदिर, जिसे हिंदू समाज के द्वारा संचालित किया जाता है, इसी मंदिर को संचालित करने के लिए जो नियम कानून है, इसे बीटी एक्ट कहते हैं, जिसमें हिंदू समाज के लोग इसे संचालित करते हैं। और बौद्ध समाज के लोग चाहते हैं कि हिंदुओं से उस महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दिया जाए, उसे बौद्धों के हाथ में दे दिया जाए। और इसी के लिए बिहार से अब दिल्ली तक एक महा आंदोलन लगातार चल रहा है और लगातार देखने को मिल रहा है। आप लोग महाविहार को मुक्त कराने की बात कह रहे हैं, किससे मुक्त कराना है महाविहार? देखिए मैम, लोगों को बहुत टाइम से ये चीज़ पता है कि जो कम्युनिटी बनती है महाबोधि महाविहार के अंदर, उसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ बौद्ध हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो कम्युनिटी वहाँ पे बन रही है, उसमें पूरे के पूरे बुद्धिस्ट हो, क्योंकि हर मंदिरों में आप देखोगे कोई बौद्ध नहीं है, सारे के सारे हिंदू है, सारे के सारे ब्राह्मण ही है। तो वहाँ पे ब्राह्मण क्यों? महाबोधि महाविहार के अंदर वो एक, आप कह सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट स्थल है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, है ना। तो वहाँ पे हम लोगों को ये चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हो वो बुद्धिस्ट हो, है ना। उसके अंदर कोई भी हिंदू ना हो, कोई भी ब्राह्मण ना हो, सारे की सारी अथॉरिटी हम बुद्धिस्ट लोगों के अंदर में हो, ताकि कोई भी आगे का कोई भी कार्यक्रम होता है वो हम लोग अपनी मर्जी से कर सकते। भगवान महावीर को हिंदू भी अपना भगवान मानता है, इसलिए दोनों मिलजुल के रहते हैं। और ये तो भाईचारे की मिसाल है। देखिए, अगर गौतम बुद्ध को अगर वो विष्णु का अवतार बोलते हैं, तो कितने हिंदू मंदिरों में विष्णु के अवतार के तौर पर गौतम बुद्ध को रखा गया है। आप मुझे बताइए। कहा ये भी जाता है कि इस तरीके की मांगों से फिर भाईचारे पे असर होगा। फिर अब पहले हिंदू मुसलमान बंटवारे में था, अब फिर बुद्ध और हिंदू होने लगे। बंटवारा कौन करता है? बंटवारा आप ही तो करते हैं ना। हिंदू मुसलमान के तौर पर बंटवारा पहले आप लोगों ने किया, तब हिंदू और मुस्लिम अलग हुए, ठीक है। आप बंटवारा, आप यूजीसी के चक्कर में जब लोग सड़कों पर उतरे थे, आपके कुछ लोग स्वर्ण हो जाते हैं, बाकी सारे लोग शूद्र हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, है ना। तो उसमें भी बंटवारा आपने किया। आपके हिसाब से शूद्र कोई आके आपका धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। उसको कथा करनी होगी तो वो नहीं कर सकता। आप उसकी छुट्टियां उखाड़ देते हैं, छुट्टियां काट देते हैं, ब्राह्मण को पुत्र छिड़क देते हैं। ये बंटवारे तो आप ही करते हैं ना। आप वो तो छोड़ो, दलितों को तो हायरार्की में ही नहीं रखा गया। अधिकतर आप जितने भी बौद्धों को देखेंगे वो दलित हैं, ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था में ही नहीं आते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब आपने रखी ही नहीं है सारी चीजें, उन लोगों को एक पायदान पर रखा ही नहीं, तो आप अब क्यों बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? बांटने वाले तो आप है ना, हर चीज में तो बांटा आपने। कि बुद्ध समाज को इसका सारा वो दे दिया जाए, कंट्रोल दे दिया जाए। कहाँ से आए हैं सर? हम तो मैनपुरी से आए हैं। मैनपुरी। हाँ, क्या कहेंगे? बस यही है कि हमारा देश को बुद्ध राष्ट्र घोषित किया जाए। हाँ, मतलब
लोग ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, मैं बौद्ध राष्ट्र घोषित करना चाहता हूँ। जो हिंदू लोग करेंगे वो भी आप भी करेंगे। सब बौद्धिस्ट सब एक समान रहेंगे, बौद्धिस्ट, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वो नहीं है, कोई जात प्रथा नहीं, सब बौद्ध लोग एक समान हो जाएंगे। हमारे साथ महिलाएं हैं जो महाराष्ट्र से आई हैं। आप ये बताइए क्यों चाहिए आपको महाबौद्ध विहार जो है? अरे वो हमारी श्रद्धा का स्थान है, वो हमारी विरासत है, वो हमारा हक है, तो हमको मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं हमको मिलेगा? आपसे किसने छीन लिया है? वो पंडितों ने हाँ, पंडितों ने छीन ले। हमारा बुद्ध विहार बुद्ध गया का वो हमको मुक्त करना है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। एक्ट रद्द करना है, 1949 का एक्ट रद्द करना है। हाँ, रद्द करना है पीटीआई। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाए हैं उसको रिसर्च करके सारी चीजें देखकर बनाया है, आप उस कानून को ही रद्द करवाना चाहते हैं? नहीं, वो सरकार की मनमानी है, उसकी सरकार है ना, इसीलिए वो सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये तो 49 में बना था। हाँ, तो तभी भी उसकी सरकार थी, हमारे पूर्वजों ने बनाया था। अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप बनाए थे, वो अशोक सम्राट की देन है। हिंदू बौद्ध भी तो हिंदू ही होते हैं ना? नहीं, वो दिखाने के लिए है, सिर्फ दिखाने के लिए है। महाबोधि मंदिर जो है, वो महावीर जो मंदिर वो छीन लिया है ना, वो सही तो महाबोधि महावीर वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो हमारा हक का है। और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी के विरुद्ध नहीं, हमारे हक के लिए है। और रही बात जो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध उनके अवतार विष्णु वो नहीं, चमत्कार को मानने वाले लोग कहाँ गौतम बुद्ध को मानेंगे? क्यों कानून रद्द करवाना चाहते हैं? वो कानून इसके लिए रद्द करना चाहिए, तो जो बिट एक्ट बना है उसमें 9 सदस्य की बॉडी, 9 में से 4 बुद्धिस्ट और 4 अदर धर्म के, और जो पांचवा जो है 9वां, वो वहाँ का जो प्रशासन का जो मेन है, तहसील का अपना जिले का कलेक्टर वो रहता है। वो जो सरकार के ऊपर है, वहाँ पे जब वो बुद्धिस्ट जाएगा तब वो बुद्धिस्ट की मेजोरिटी बनेगी, अगर वहाँ पे हिंदू का जाएगा तो हिंदू की बनेगी। अगर कोई चीज अगर हमको देने का ही नहीं है तो तुम बुद्धिस्ट उधर भेजेंगे ही नहीं।